हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT फिजिक्स सब में। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो साथियों, आज का टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड ने जो एक नोटिफिकेशन आपका कुछ दिन पहले जारी किया है 13 तारीख को। इस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। इसमें सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि are you aware that the board has made a significant move by announcing the date sheet of board examination 3 month in advance। देखिए 3 महीने पहले आपका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया था कि इसलिए सो दैट की स्टडी शेड्यूल इफेक्टिवली कि द प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद एम्पल टाइम टू प्लान देयर स्टडी शेड्यूल इफेक्टिवली कि आप अपना जो शेड्यूल है वो इफेक्टिवली प्लान कर सकें और उसके अकॉर्डिंग कर सकें। दिस प्रोएक्टिव स्टेप helped students to manage their time better approach and their studies in a more organized and manner as part of the schedule सीबीएसई एग्जामिनेशन फॉर हिंदी कोर। देखिए जो सीबीएसई का शेड्यूल जो 3 महीने पहले आपको स्कीम दे दी गई थी उसके अकॉर्डिंग कि ये आपका एक तो हिंदी का सब्जेक्ट और दूसरा ये हिंदी इलेक्टिव जिसका कोड 002 है फॉर क्लास 12 इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन द 15 मार्च 2025। यानी कि 15 मार्च को आपका इन दोनों सब्जेक्ट का पेपर होना। बट हुआ क्या है कि फेस्टिवल ऑफ होली जो है वो आपके कुछ जगहों पर तो 14 मार्च 2025 को मनाई गई है, वहाँ तो ओके है, लेकिन कुछ पार्ट में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री होली का जो सेलिब्रेशन है वो 15 मार्च को मनाया गया। तो यहाँ 15 मार्च की होली और आपके इन दो सब्जेक्ट का जो डेट्स है वो क्लैश कर गया है। अब सीबीएसई बोर्ड क्या कह रहा है कि इन व्यू ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट दैट सम स्टूडेंट में फेस कि कुछ ऐसी 15 मार्च वाली परिस्थिति में हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो हैं पेपर देने के एग्जामिनेशन हॉल तक सेंटर तक जाने में कुछ उनको दिक्कतें आए। तो जो 15 मार्च का पेपर है वो कैंसिल या पोस्टपोन नहीं हुआ है, वो एज पर शेड्यूल ही आपका चलेगा, उसमें कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर समहाउ आप अपीयर नहीं हो पाते हो 15 मार्च में, अगर आपने हिंदी ले रखा है तो आपका फर्दर हैज बीन डिसाइडेड दैट सच स्टूडेंट वुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर अलोंग विद दोज स्टूडेंट। आपको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये 15 मार्च का जो एग्जाम है आपको रिकंडक्ट करवाया जाएगा और आपको उसमें अगर आप 15 को नहीं दे पाते हो तो आपको उस री एग्जाम वाली डेट में शामिल होने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पर वो स्पेशल एग्जाम कब होगा? इज कंडक्टेड एज पर द पॉलिसी ऑफ बोर्ड वेयर बाई, जहां तक कि स्पेशल एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो स्पोर्ट्स इवेंट में कुछ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए जब ये एग्जाम कंडक्ट होगा तब आपको भी उन्हीं के साथ मौका दे दिया जाएगा। तो फिलहाल तो देखो 4 अप्रैल तक तो आपके जो नॉर्मल एग्जाम हैं वो चलेंगे। तब तक उसके बाद ही आपका नया ये जो 15 मार्च का जो री एग्जाम है उसका शेड्यूल आपको तब दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि 15 मार्च का पेपर क्या पोस्टपोन हो गया है? नो, वो एज पर शेड्यूल ही चलेगा, वो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। यानी अगर आप समहाउ उस रेगुलर डे में आप नहीं कर पाते हो तब आपको ये एग्जामिनेशन की एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी। तो इस तरीके से ये बोर्ड ने एक शेड्यूल आपको, एक नोटिफिकेशन आपको जारी किया। तो दोस्तों, बाकी चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम के लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं।